अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम लाहौर पूछता है के साथ मियां इमरान अरशद हाजिर खिदमत। नाज़रीन, पाकिस्तानी कौम का शुमार दुनिया की उन अक़वाम में होता है जो हमेशा अपने बारे में बहुत ढेर सारी खुशफहमियां रखते हैं। पाकिस्तानी कौम वो कौम है जो हमेशा ये समझती है कि दुनिया की सबसे ज्यादा मुनज़्ज़म और बेहतरीन अक़वाम में अगर पहले, दूसरे या तीसरे नंबर का जिक्र किया जाए तो कहीं ना कहीं पाकिस्तानियों को जगह जरूर मिल जाएगी। लेकिन जब मैं अपने इर्द गिर्द वो माफियाज देखता हूं जो इस कौम को बर्बाद करने पर तुले हैं, इस कौम के जहन में मौजूद उस अच्छाई को मारने पर तुले हैं, तो यकीन माने शर्म भी आती है, सर झुक भी जाता है। लेकिन इस तमाम जिन में रियासत की जिम्मेदारी बहुत बड़ी हुआ करती है। पाकिस्तान में जब कभी भी बहरान या किसी भी मामले में अशियाए खुर्दोनोश का जिक्र किया जाए या अशियाए जरूरिया का जिक्र किया जाए, उनकी डिमांड बढ़ती है, तो उसके बाद एक ब्लैकमेलिंग और ब्लैक मार्केटिंग का सिस्टम शुरू होता है। तब्दीली सरकार का जिक्र किया जाए तो मेरे वजीर आजम इमरान खान रियासत मदीना का जिक्र करते हैं, रियासत मदीना बनाने की बात करते हैं। मैं समझना चाहूंगा कि क्या रियासत मदीना बनाना सिर्फ इमरान खान की जिम्मेदारी है? क्या रियासत मदीना ना बन सकने की सूरत में सिर्फ और सिर्फ इमरान खान का गिरबान पकड़ा जाएगा? और अगर ये कौम, ये रियासत इसी तरीके से माफियाज के चुंगल में रहती है तो क्या सिर्फ और सिर्फ इमरान खान और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को ही इसका जवाबदेह कहा जाएगा? कतई तौर पर नहीं। इस तमाम जन में चूंकि ये मुल्क सिर्फ इमरान खान का नहीं है, ये मुल्क सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नहीं है, ये मुल्क सिर्फ और सिर्फ मेरे सियासतदानों या ब्यूरोक्रेट्स का नहीं है। इस मुल्क को अपना खून देकर, अपना पसीना देकर और बड़ी कुर्बानियां देकर आम और गरीब आदमी चलाता है। लेकिन जब बात की गई चीनी की जरूरत की, तो अनफॉर्चुनेटली एक ऐसा बहरान पाकिस्तान की तारीख में एक बार नहीं, कई दर्जन दफा आया। गरीब आदमी चीनी के दाने दाने को ख्वार होता रहा। आटे की बात की जाए तो आटे का बहरान पाकिस्तान में 1, 2, 5 या 10 दफा नहीं आया। हमेशा पैसा कमाने के लिए, लंबे नोट छापने के लिए उस जालिम ने आटे का एक फरोही बहरान क्रिएट किया। मुतअद्दिद चीजें ऐसी हैं, सब्जियात की बात की जाए, फलों की बात की जाए, अद्वियात की बात की जाए, हमेशा नौसरबाजी करता है और खून चूसने की कोशिश करता है सिर्फ और सिर्फ लंबे नोट कमाने के लिए। तो फिर हुआ कुछ ऐसा कि पूरी दुनिया में कोरोना वायरस आ गया। कोरोना वायरस, वो खूनी वायरस जिसने चीन जैसी मुनज़्ज़म कौम को, जो अपनी कौम के लिए जीते हैं, अपनी कौम के लिए मरते हैं, अपने मुल्क के साथ वफादार रहते हैं, उस मुल्क को भी निचोड़ के रख दिया। लेकिन जब अक़वाम की बात की जाए तो मैं सलाम पेश करना चाहूंगा चीन के इंतजामात को कि जिस बेमिसाल अंदाज में चीनी हुकूमत और चीनी अवाम ने कोरोना वायरस का मुकाबला करने की तैयारी की। लेकिन वही कोरोना वायरस जब पाकिस्तान में आता है तो यहाँ एक अजीब कहानी होती है। वहां तकरीबन 8000 से जायद रिपोर्टेड केसेस जो हैं उनके हवाले से शदीद मसाइल हैं, लेकिन पाकिस्तान में सिर्फ 2 केसेस आए और पूरी मार्केट जो लाहौर की है वहां से फेस मास्क ब्लैक पहले किया गया और उसके बाद खत्म कर दिया गया। वजह क्या थी कि जनाब जायद पैसा नहीं कमाना, जो 1 रुपए या 50 पैसे की चीज है उसको उसी तरीके से गरीब आदमी तक पहुंचना चाहिए। वही मास्क का एक डिब्बा जो आज से कुछ दिन पहले, कोरोना वायरस के पाकिस्तान आने से कुछ दिन पहले सिर्फ 100 रुपए में मिला करता था, आज 16 से 1800 तक भी गया। और जब पंजाब पुलिस इस हवाले से एक्टिवेट हुई, पंजाब इंतजामिया ने इस पर काम शुरू किया, तो मैं इस वक्त मौजूद हूं लाहौर की सबसे बड़ी मेडिकल होलसेल डिस्ट्रीब्यूशन मार्केट में। और अनफॉर्चुनेटली आज आपको दिखाएंगे कि आज यहां से मास्क का ताजिरों ने वजूद ही खत्म कर दिया है। वो सिचुएशन जिसमें इंसानी जानों को शदीद खतरात लाहक है, वो सिचुएशन जिसमें सब लोग ये जानते हैं कि कोरोना एक ऐसा इन्फेक्शन है जो एक इंसान से दूसरे इंसान तक जाता है। इस मास्क को ब्लैक करने वाला
ہر شخص یہ بھول چکا ہے کہ جو ماسک وہ دبا کے بیٹھا ہے لمبے نوٹ کمانے کے خاطر، اس کی اپنی اولاد، اس کے اپنے بچے، اس کے اپنے ارد گرد بھی خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ خدا نہ خواستہ یہ کرونا منڈلا سکتا ہے۔ آج آپ کو دکھائیں گے کہ چور نے چوری کیسے کی، نوسر باز نے کیسے نوسر بازی پر مبنی منجن بیچا اور انفارچونیٹلی پوری قوم کو انسیکیور کر دیا۔ ملتے ہیں مارکیٹ میں، ہول سیل مارکیٹ ہے ادویات کے حوالے سے، اور یہاں پر سمجھا یہ جاتا ہے کہ جو بھی چیز آپ نے بلک میں لینی ہے وہ اس مارکیٹ سے ملے گی۔ یہاں پر ایک پیغام لکھا گیا ہے جی عام لوگوں کے لیے کہ فیس ماسک دستیاب نہیں ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں سر، السلام علیکم، کیا حال ہے؟ اللہ کا شکر، دعائیں۔ فیس ماسک کہاں غائب ہو گئے، کیا ہوا؟ ایکچولی ہماری جو مارکیٹ کی جو ڈیمانڈ اچانک سے بڑھی ہے نا، اچھا جی، اتنی کنزمپشن تھی نہیں پہلے، ٹھیک ہے، مال کم ہی آتا تھا۔ سیکنڈ جو مین ریزن جو ہم لوگوں نے دیکھا وہ یہ تھا کہ امپورٹر کی کاسٹ آ رہی تھی 80 روپے پر 50 یونٹس، ٹھیک ہے، لیکن وہ مارکیٹ بک نہیں رہا تھا تو وہ 70 یا 75 روپے میں آفر کیا کرتے تھے، جو ہے 80 روپے پہ ہاں، تو وہ لیکن ادھر یہاں پر لوگوں کو ڈیمانڈ نہیں تھی، اویئرنیس بھی نہیں تھی اور اتنی زیادہ کنزمپشن بھی نہیں تھی۔ جب یہ کرونا وائرس کا معاملہ شروع ہوا چائنا سے، تو یہاں سے واپس انہوں نے منگوانا شروع کیا ہے۔ کنہوں نے؟ چائنا والوں نے بھی منگوایا ہے، پاکستان سے بھی واپس منگوایا ہے، اور جو یہاں پر شپمنٹس آئی تھیں وہ بھی ہماری کراچی کسٹمز نے کلیئر نہیں کی، واپس کی ہیں، ری شپ کی ہیں کہ یار اس میں کہیں پہ جرمز نہ ہو، تو کنٹینر نہیں کھولے تھے چائنا کے۔ تو دوسرا یہ کہ یہ جب دوبارہ اچانک سے یہ آندھی چلنا شروع ہوئی تو سب لوگوں نے اس کو واپس جب بھیجا ہے تو اس میں اچانک سے پتہ لگا کہ جی تو اتنا مہنگا ہو گیا، جبکہ ہماری پوری مارکیٹ میں یہ تقریباً 240 ماسک مارکیٹ میں موجود تھا۔ پولیس کے ریڈ کے بعد یہاں پہ ماسک غائب ہو گیا اور نوٹسز نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ مس گائیڈ کیا گیا آپ کو، ایسا نہیں ہے۔ ہمارے جو یہاں پہ انسپیکٹر حضرات ہیں انہوں نے یہاں پر چیک کیا تھا، جس دن حکومت کی طرف سے آرڈر آیا تھا نا، تمام یہاں پہ انسپیکٹر حضرات آئے تھے، انہوں نے سب کے سٹاکس چیک کیے تھے کہ آپ کے پاس سٹاک کتنا، اگر حکومت کو چاہیے ہوا تو ہم آپ سے لے لیں گے۔ تو یہ تمام انسپیکٹرز لوگوں کو یا جو بھی متعلقہ ادارے ہیں انہوں نے چیک کیا ہوا، ہمارے پاس مال تھا ہی نہیں۔ ایگزیکٹ آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ یہاں پر اتنی کنزمپشن تھی ہی نہیں، اویئرنیس تھی ہی نہیں۔ ویسے بھی آپ کا بھی ایک اپنا ویژن ہے، کتنی پولوشن ہے یہاں پر، لیکن کوئی بھی فیس ماسک یوز نہیں کرتا۔ ایک ماسک جس کی کاسٹ آپ کو 80 روپے پڑتی ہے اور مارکیٹ میں جا کے وہ 100 روپے کا ڈبہ بکتا ہے، وہ ڈبہ 1600 تک بکنا کیا عجیب و غریب ہے؟ یہ تو بات ٹھیک ہے، یہ غلط ہے، ناجائز ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ اور میں نے یہ جو دیکھا ہے سنا ہے، اس میں ہماری میڈیسن مارکیٹ کے لوگ شامل نہیں ہیں۔ یہ آپ دیکھیں اگر فیس بک وغیرہ پہ کسی لوگوں نے ریٹس لگائے ہوئے ہیں، جب آپ ان کو کبھی ٹچ کرو تو وہ کوئی الگ ہی بندہ نکلتا ہے یا کوئی اور سامنے نہیں آ رہا ہوتا۔ یعنی اگر کبھی آپ چاہیں بھی نا اسے کانٹیکٹ کرنا، یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اب جب تک چائنا نہیں کھلے گا فیس ماسک نہیں، میری ایک چھوٹی سی سجیشن ہے آپ کی میڈیا کے توسط سے، میں حکومت سے کہوں گا کہ حکومت کی بہت طاقت ہوتی ہے، حکومت کی طاقت اتنی ہے کہ یہ ابھی چاہیں آپ کو جرمنی، کوریا، جاپان، انڈونیشیا، ملیشیا، اتنی اچھی کنٹریز ہیں، ان سے فوری ایمرجنسی امپورٹ کریں، بائی ایئر منگوائیں، بغیر ڈیوٹی کے آئیں گے۔ تو جیسے ہی ایک حکومت ہمیں پرووائڈ کر دے گی نا، وہ ماسک میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ چائنا کے ماسک سے کروڑ درجے بہتر ہوگا۔ اور یہ حقیقت بات ہے، جو ماسک 1600 کا آپ بتا رہے ہیں بک رہے ہیں، وہ ماسک نہیں ہے، وہ صرف جھلی ہے، وہ ہماری کوئی بیکٹیریا، کوئی جنگ کا بک کے وہ جھلی ہے، جی وہ ماسک نہیں ہے، صحیح ماسک ہوگا اور ڈبہ 400 سر نہیں، یہ تو یہ فیک بلیک ہو کے جائے۔ ہاں، جب ہماری حکومت آ جائے گی نا اس کو لے کے انوالو ہو جائے گی، ہماری حکومت ہمیں پرووائڈ کر دے گی، تو وہ ماسک جو ہے نا، میں گارنٹی سے کہتا ہوں کہ وہ سستا ترین ہوگا۔ یہ بالکل گھٹیا ماسک تھا، جلی تھا بالکل، جس کو لوگوں نے اس کو فیک بنا کے فیک پرائسز میں ہائی لے کے جا کے اور لوگوں کو غلط چیز دے رہے ہیں اور غلط ریٹ کر رہے ہیں۔ وہ چیز ہے بھی نہیں، ویسے اصولی طور پہ ماسک ہے بھی نہیں۔ وہ فیس ماسک کتنے کا مل رہا ہے؟ سرجیکل کی بیسک آرٹیکل ہے، نہیں آئٹم ہے نہیں، میرے پاس آ نہیں رہا، اتنا مہنگا میں اتنا بڑا پرچیز نہیں کر سکتا۔ کتنے دن سے نہیں ہے آپ کے پاس؟ میرے پاس کافی دن سے نہیں۔ اس کو بلیک کس نے کیا؟ اوپر پتا ہوگا جنہوں نے کیا، اوپر معافی ہے۔ مارکیٹ میں تو آپ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، نہیں، اس سے بڑے دکاندار، میں تو چھوٹا سا دکاندار ہوں۔ باقیوں کے پاس بھی جا رہے ہیں، رہنمائی فرما دیں اس کو بلیک کس نے کیا؟ میرے بھائی مجھے نہیں اس کا پتا، میں کیسے کسی کا نام لے دوں، آپ جا کے آگے چیک کریں۔ آپ کے پاس ماسک کس جگہ سے آیا کرتے تھے؟ آپ کا ڈیلر کون تھا؟ میرے پاس ماسک، ہمارے پاس تو چائنا والے بھی لے کے آتے تھے،
या इधर डीलर है, तो सियालकोट में है, कोई इधर है, वहाँ से आता था, लेकिन जब का चना बंद हुआ हमारे पास मास्क कोई भी नहीं आया। डिब्बा जिसकी प्राइस 100 रुपया वो 1600 तक बिकता है। बेटा भाई मैं कराची में जाकर पता करूँ यहाँ से रेट चलता है। जो रेट कराची से चलेगा वो हमारी मजबूरी बन वो मजबूरी बन गई है हमारी। गवर्नमेंट क्या मुझे जी गवर्नमेंट क्या करे, कहाँ जाए? गवर्नमेंट अपना एक्शन ले, गवर्नमेंट किसी माफिया को पकड़े तो सही। वेरी वैलिड पॉइंट कि गवर्नमेंट किसी माफिया को पकड़े तो सही, लेकिन एक फैक्ट ये भी है नाजरीन कि हमेशा पैसा कमाने वाला पैसा कमाने के चक्कर में आम आदमी को, पूरी कौम को ख्वार करना ईमान की हद तक अपना बुनियादी तकाजा जरूर समझता है। कल तक इस मार्केट में मास्क अवेलेबल थे, लेकिन जब हेल्थ डिपार्टमेंट और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट्स के साथ पुलिस एक्टिवेट हुई तो उसके बाद अनफॉर्चुनेटली मास्क मिलने की बजाय मार्केट से ये गायब हो गया। मकसद क्या था कि उसको दुरुस्त प्राइस पर बेचा जाए। जिस आर्टिकल की कीमत 100 रुपया है, यानी कि 100 रुपए का डिब्बा है और तकरीबन 5, 6, 7 रुपए 10 रुपए में मास्क मिलता है, वो उसी प्राइस पर मिलना चाहिए। लेकिन कहानी गंगा उल्टी बहती है। आगे चलते हैं। जो शिपमेंट्स रिसीव हो चुकी थी वो तो मार्केट में थी कल तक मौजूद था। जी। आज कहाँ चला गया? आज मार्केट में हमारे पास तो 2 माह से है नहीं ना मंगवाया मार्केट में। दूसरा ये कि सारा माल आता है कराची से, सोर्स है कराची नहीं माल कोई दे रहा, तो यहाँ कहाँ से होगा माल आपको मार्केट से? यानी कि कपड़े वाला मिल रहा है, कपड़े वाला नहीं, दैट इज नॉट अ मेडिकल मास्क। हाँ। अच्छा, दूसरा ये आप देखें, आगा खान के डॉक्टर ने कहा कि इस मास्क की जरूरत ही नहीं है, ये फजूल है, इसका कोई फैक्ट ही नहीं है। और जिस पेशेंट को है ना M9 की बात, हाँ N95 कि वो वाला मास्क इस्तेमाल किया जाए। हाँ वो किया जाए, अब मुझे वो सेफ्टी है, फिल्टर वाला है। एग्जैक्टली। अब एक चीज, आप मेरे बड़े भाई हैं और चीजों को बहुत अच्छे से समझते हैं, आप मार्केट में बैठे हैं। जी 50 पैसे एक सर्जिकल मास्क की कॉस्ट थी, बिल्कुल 50 पैसे 1 रुपया। जी उसका डिब्बा जिसकी कॉस्ट यहाँ पर 80 रुपए पड़ती थी, जी वो आप 100 रुपए में बाहर बेचते। ऐसी कोरोना आने के बाद लाहौर में ऐसी वही 1600 में बिकता रहा। बिल्कुल ऐसी। मैं गलत तो नहीं सर? सही है। 1800 का भी बिका सर? 1800 का बिका। हाँ। अब मुझे एक चीज बताएं कि ये तो उस चीज की प्राइस है जो जिसकी कॉस्ट अपनी मैन्युफैक्चरिंग पर पीस 50 पैसे है। ऐसे ही। अब अगर आप M95 की बात करेंगे, N95, इसका मतलब ये है कि वो मास्क जो है वो 5-6 हजार का डिब्बा। वो जो N95 है ना, वो ब्रंथर रोड पे किसी पार्टी ने मंगवाया था, कंपनी वाले तो आज तक इधर बेचने ही नहीं आए। N95 ना हमने आज तक देखा है ना उन्होंने बेचा है। वो ब्रंथर रोड की आइटम है ये, ब्रंथर रोड पे आप चेक करेंगे कहाँ से मिलता है। जो 3M कंपनी है ना, जो कंपनी है वो कभी इधर बेचने नहीं आई मास्क। यानी तो कि ज्यादा सादा सी बात ये है कि पूरी कॉम इनसिक्योर रहेगी। नहीं ऐसी बात खुदा न खास्ता पैनिक क्रिएट हो रहा है। पैनिक तो यहाँ मार्केट से क्रिएट हो रहा है सर। मार्केट से सर कैसे हो रहा है? मार्केट मास्क अवेलेबल हो तो वो तो सेफ्टी मेजर है, तो लोगों को वो अपने आप को महफूज बनाने की अपॉर्चुनिटी तो मिलनी चाहिए। बिल्कुल मिलनी चाहिए। गलत तो नहीं? गलत नहीं, आप सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही कह रहे हैं। बाहर बारिश हो रही है, हाँ। तो छतरी लेना उसका जाती हक है, बिल्कुल सही कह आप रहे हैं। छतरियां नायाब तो नहीं कर सकते, सही कह रहे हैं। मार्केट में से किसी ने उठाया, गैस किया, ऐसे ही है। गैस हुआ सर मार्केट में शायद बिका हो, कहीं नहीं है। अच्छा, कहीं नहीं पड़ा मार्केट। असल सोर्स भाई कराची है। कराची में माल उन्होंने रोक लिया है, कराची से कोयटा चला गया या ईरान चला गया। इमरान खान साहब सही कहते हैं ना कि माफियाज एक्टिवेट हुए। इमरान खान साहब सही कहते हैं, गलत तो नहीं गलत नहीं कहते। इमरान खान की इस बात से कोई इख्तलाफ नहीं, बिल्कुल नहीं इख्तलाफ नहीं। बिल्कुल आम आदमी, चीनी हो चाहे कोई चीज हो, ये तो एक मास्क है ना। हालांकि इसकी जरूरत अभी नहीं है किसी को, अल्लाह माफ करे। हमारे मुल्क में 2 पेशेंट आए हैं, किसी को जरूरत नहीं है। अभी 2 पेशेंट आए हैं तो मास्क ना आए। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे, मुंह में खाक। सिचुएशन थोड़ी और बुरी होती है तो मैंने तो दवाइयां ना आयात ना। वो तो फेसबुक पे आपने देखा नहीं, टिश्यू पेपर का मास्क आजकल बना रहे हैं। क्या करें हम खुद इसलिए नहीं पहनते कि लोग। दिस इज द सिचुएशन ऑफ लाहौर, दिस इज द सिचुएशन ऑफ कॉमन पब्लिक कि आम आदमी को अपने आप को एक सेफ्टी और सिक्योरिटी लेयर देने का हक भी अब बाकी नहीं रहने दिया जाएगा। और मैं इमरान खान साहब की चंद बातों से सिर्फ इत्तेफाक करता हूं, लेकिन ये बात जो कि आज मुझे एक बिल्कुल उभरती हुई चीज नजर आ रही है कि माफियाज हैं, एक्टिवेट होते हैं गवर्नमेंट को नाकाम करने के लिए नहीं, मैं आज ये कहता हूं पाकिस्तान को नाकाम करने के लिए। अस्सलाम वालेकुम सर। सर फेस मास्क नहीं है, कहाँ गए?
फेस मास्क खत्म हो गए। कल तक यहाँ पर मार्केट में थे सब मास्क? कल तक नहीं, ये डिपार्टमेंट तकरीबन सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट एक्टिवेट हुई है, उसके बाद गायब हो गए। ये तकरीबन 4 हफ्तों से जो है ना इसकी शॉर्टेज चल रही है। जब चाइना में कोरोना वायरस शुरू हुआ है तब शॉर्टेज थी, तब शॉर्टेज नहीं थी, तब माल पड़ा था सबके पास, मगर उसके बाद ये शुरू हो गया ना बिकना। फिर जिन के पास जो इम्पोर्टर है उन्होंने ब्लैक करना शुरू कर दिया, और अब हम लोग तो बेच ही नहीं रहे, सीधी सी बात है, हमसे इतना महंगा ये बेचा मास्क कितने का जो आपने लगाया? ये हमारे पास पहले के पड़ा था, हमने 60 रुपए का लिया था। अभी 60 रुपए का? हाँ जी। अभी ये कितने का? 450 800 रुपए का ये बिक रहा है। 800 रुपए का? 800 का एक बंदा कल लेके आया, उसे घर के लिए 4 पीस चाहिए थे, उसे इटली भेजने थे, वो कहता जी मैं 800 का लेके आया हूँ। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मर जाए आम आदमी? आम आदमी मर जाए या क्या करे, कुछ समझ में नहीं आ रहा। मैं माफियाज हैं? माफियाज पता नहीं, जिसके ईमानदारी से बताएं, माफिया नजर आ रहे हैं? नहीं, जो इम्पोर्टर है वही माफिया, जो खुद बना रहे हैं लोग वो हम लोगों को तो दे नहीं रहे। जिन लोगों ने बाहर एक्सपोर्ट करने होते हैं वो उनसे ही रब्ता करते हैं। हम लोग उन्हें फोन भी करते हैं कि यार आपके पास माल है, वो कहते हैं जी हम बना ही नहीं रहे, है ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। थैंक यू वेरी मच। माफिया एग्जिस्ट करते हैं और माफिया एक्टिवेट है। इमरान खान साहब, उस्मान बुज़दार साहब, आप लोगों को ये चीज समझनी है। वोट आप लेकर आए हैं, वोट दरवाजों पर जाकर मांगे गए, और उसके बाद आम आदमी ने आपको अल्लाह के फजल से बाइज्जत बनाकर आला इबादत तक फेंका, और अब उसके बाद आपकी जिम्मेदारी है कि रिटर्न में आप आवाम को सिर्फ यही देंगे कि माफियाज हैं, बहुत खराबियां हैं, बड़े मसले हैं, गवर्नमेंट को फेल करना चाहते हैं। भाई आम आदमी फेल हो। मेडिकल की शॉप है जी, फेस मास्क से सर खत्म हुए हैं। खत्म हुए हैं, वजह क्या? बस बिक गए हैं, पीछे काफी ज्यादा बिक गए हैं। कितने को बिक गए हैं? ये जितने हमारे पास थे वो तो बिक गए हैं। कल तक इस मार्केट में मास्क थे लेकिन बहुत महंगे थे, आज मास्क गायब हो गया जब गवर्नमेंट एक्टिवेट हो गया। अच्छा नहीं, हमारे पास तो कल भी नहीं थे। ज्यादा बेहतर पता है सर। हमारे पास तो कल भी नहीं थे, बल्कि कोई 10-15 दिन से नहीं है, हमारे पास तो खत्म। इसकी सोल्यूशन क्या है? इसका नाक पे टिश्यू रख के चले? नहीं, कोई ऐसा सोल्यूशन इसका नहीं है। इस मास्क की वजह से भी कोई खास फायदा नहीं है। जो बेसिक फिल्टर वाला मास्क है ना, वो शॉर्ट हो गया है। वो चाहे दोबारा समझा देता हूँ। एक मास्क जिसकी कॉस्ट, मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट 50 पैसे से 1 रुपए है, वो आप 80 रुपए का लेके 100 रुपए का बेचते थे, ऐसे ही हो। अब वो 1600-1800 का भी बिका, और जिसकी अपनी कॉस्ट 770 रुपए थी वो अब 800-800 पे बिक रहा है, जिसकी आप बात कर रहे हैं 3M वाला मास्क। मैं एक बार फिर ये बात कहना चाहूंगा कि अगर कोई सिचुएशन ऐसी होती है नाज़रीन कि खुदा ना खास्ता कल को रियासत मदीना की, हम बहुत सारे आज ताने मार रहे हैं, मैं भी मारता रहा हूं कि इमरान खान साहब आपने कहा था रियासत मदीना बनाऊंगा, रियासत मदीना ऐसे बनती है। तो जनाबे वाला अगर ये रियासत मदीना ना बन सकी और इस दफा भी ये अपॉर्चुनिटी मिस हो गई, तो याद रखिएगा गिरबान सिर्फ इमरान खान का नहीं पकड़ाया ना ही तहरीक इंसाफ का अकेली का पकड़ाया ना, ख्वारी मैंने और आपने, हमारी आने वाली नस्लों ने भी काट ली है। मिलते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। आज के प्रोग्राम में टीम लाहौर पूछता है बात करने की कोशिश कर रही है अपनी कौम के उन रवैयों के हवाले से जो हमेशा मुश्किल वक्त में आम आदमी पर जुल्म और अपनी जात के लिए लंबे नोट कमाने के हवाले से सामने आया करते हैं। माजी का अगर जिक्र किया जाए तो पाकिस्तान वो मुल्क है जहां आटे का बहरान 1, 2, 5 या 10 दफा नहीं आया, बल्कि दर्जनों बार आटे के हवाले से जाली और फरोही बहरान क्रिएट किया गया। इसी तरीके से चीनी की बात की जाए, टमाटर की बात की जाए या मुख्तलिफ सब्जियात की, अशियाए जरूरिया की बात की जाए, हर मामले में एक माफिया एक्टिवेट होता है, हर बार होता है और हर बार नोचता है आम आदमी को। लेकिन जो ही कोरोना वायरस की वेव चली तो पाकिस्तान में सिर्फ 2 केसेस सामने आने पर जिनके हवाले से प्रॉपर क्योर की कोशिश की जा रही है। एक फेस मास्क नाम की चीज हुआ करती थी जो 3 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए का बिका करता था। आज अनफॉर्चुनेटली उसी फेस मास्क का एक डिब्बा जिसकी मालियत 80 रुपए थी वो 16 से 1800 रुपए में बिकने लगा। और जैसे ही पंजाब गवर्नमेंट
वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान के अहकामात के बाद एक्टिवेट हुई तो पूरे लाहौर से फेस मास्क गायब कर दिया गया है। पिछली ब्रेक में टीम लाहौर पूछता है ने आपके सामने लाहौर की सबसे बड़ी मेडिसिन और सर्जिकल मार्केट के हालात रखे। हम एक एक सर्जिकल शॉप पर गए, हमने मास्क पूछा, मांगा, एक सिंगल पीस तक नहीं मिल सका। अब इस वक्त मेयो हॉस्पिटल के पास सर्जिकल मार्केट, ये दूसरे नंबर पर बड़ी सर्जिकल मार्केट है, यहाँ आए, यहाँ भी मास्क को तलाश करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि टीम लाहौर पूछता है का मानना ये है कि मुश्किल वक्त में कौमी रवैयों की जरूरत होती है, लंबे नोट छापने की जरूरत नहीं होती, वो रवैये दिखाने की जरूरत होती है जो कौमें बनाया करते हैं। चाइना पाकिस्तान का वो दोस्त है जो आज मुश्किल में है, लेकिन यकीन माने बहैसियत कौम उनका किरदार हमसे बहुत मुख्तलिफ है। आगे चलते हैं। सर्जिकल आलात, इक्विपमेंट्स और सर्जिकल के मामलात में इस्तेमाल होने वाली चीजों के हवाले से फेस मास्क बुनियादी आर्टिकल है सर्जरीज के हवाले से, और वही फेस मास्क जिसकी मालियत 50 पैसे से 1 रुपया है मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के हवाले से, आज वो मास्क कितने में मिल रहा है, और अगर मिल भी रहा है तो, और अगर नहीं मिल रहा तो क्यों नहीं मिल रहा, समझते हैं। सर फेस मास्क इस टाइम पे कोरोना का एक इशू पाकिस्तान में दाखिल हुआ, सिर्फ 2 पेशेंट्स आए हैं जी। फेस मास्क पूरे लाहौर से गायब हो गए, वजह क्या है? सर जी वजह ये है कि इम्पोर्टर कराची बैठे हुए हैं, ठीक है, ठीक, उन्होंने स्टॉक किए हुए हैं। हम तो एक दुकानदार हैं, दुकानदार तो लेके बेचता ना, इम्पोर्टर तो नहीं है। जब आप इम्पोर्टर से राब्ता करते हैं, जिनसे आपके पास आते हैं, वो आगे से वो कह रहे हैं जी 2 माह से चाइना बंद है, शिपमेंट्स नहीं आ रही, जो थी वो खत्म हो गए। पाकिस्तानी क्या करें? लोकल मैन्युफैक्चरिंग पे जोर देना चाहिए। अगर चाइना बंद है तो हम मास्क एक 2 रुपए की चीज के लिए तरस रहे हैं, उसकी वजह सिर्फ ये है कि हम लोग लोकल मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है, पॉलिसी नहीं बनाएगी मैन्युफैक्चरिंग की पाकिस्तान। ईमानदारी से एक चीज बताइएगा कि क्या ये वाकई ही चाइना बंद होने की वजह से है या दबाए जाने की वजह से ये क्राइसिस है? कुछ चाइना बंद होने की वजह ईमानदारी से बात 50-50 है जी, 50% दबाए जाने से है, 50% चाइना बंद यानी होने खान साहब ठीक कहते हैं कि माफियाज एक्टिवेट होते हैं। से। माफियाज तो एक्टिवेट होंगे जब मैन्युफैक्चरिंग ही नहीं है पाकिस्तान में। पाकिस्तान एक चीज की देखिए, समझिए एक चीज की मैन्युफैक्चरिंग नहीं है, हाँ, एक चीज आप चाइना से यहाँ पर लाए हुए जी, जो दबाई गई है, तो उसे निकाल, दबाई गई तो बाहर निकाले ना, तो किससे निकाल ली? माफिया जो दबा के बैठे हैं, निकालनी काम किसने? है गवर्नमेंट निकाले। देखिए एक चीज समझे, इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन करने चाहिए, छापे मारे, गोदाम से निकाले, बिल्कुल समझे एक चीज को कि अगर हम मुसलमान हैं, मदीना का ये ख्वाब जिसकी ख्वाहिश मैं भी रखता हूँ, आप भी रखते हैं, और हर मुसलमान रखता हम है। सारे इमरान खान को कहते हैं हाँ भाई तूने बनानी थी रियासत मदीना, न बना ली है। अगर नाकामी हमारे नसीब में आती, क्या ये सिर्फ इमरान खान की नाकामी होगी या पूरे पाकिस्तान की होगी? मिनासुल कौम, हम पूरे पाकिस्तानी, हर पाकिस्तानी। आपको एक बात बताऊं, इमरान खान जैसा लीडर दोबारा नहीं मिलना। वो अकेला बेचारा क्या कर सकता है जब सारे साथ नहीं होंगे? वो अकेला नहीं कुछ कर सकता, वो खुद सही है, बाकी जो दूसरे लोग हैं ना, हम सब गलत हैं। कि पाकिस्तान में अभी 2 मरीजों में कोरोना डायग्नोज हुआ है, खुदा न खास्ता अगर ये अल्लाह चीज ताला फैलती हमें, है हाँ। तो हम तो मास्क दबा के बैठ गए हैं, आगे तो खुदा न खास्ता प्रॉब्लम हुआ है, पैराडॉल की गोली नहीं खान दे। सर मेरी गल सुनो, कुछ लोग कहते हैं कि चाइना वापस इन्होंने ते भजवाते ने, वो भी बड़ी शर्मनाक बात। हाँ, वो भी कि गलत चाइना है। में कोरोना आया, हाँ। आपने इस चीज को जज ही नहीं किया कि यहाँ भी कि यहाँ भी आ सकता, बस फिर वो गलत है ना। इसको भी इन्वेस्टिगेट होना चाहिए कि वापस क्यों गए, क्यों एक्सपोर्ट हुई। इमरान खान साहब, ये सिचुएशन ये है कि यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, और मुझे कई दफा बहुत तकलीफ होती है, मैं बहुत बड़ा क्रिटिक हूँ आपका, आपकी पॉलिसीज का बुनियादी तौर पर, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये समझता हूँ यू आर द ओनली होप इन पाकिस्तान एज वेल एज इन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, देयर इज नो अदर पर्सन। प्रॉब्लम क्या होता है कि फेस मास्क के हवाले से भी वजीर आजम को बात करनी पड़ती है। अगर वजीर आजम ने ये तमाम काम करने हैं तो ये तमाम टीम जो है इनको किसी कश्ती में बिठा के तो इनसे कोई सलाम दुआ कर लीजिए, यार थैंक यू वेरी मच, तुम छुट्टी कर लो, एक काम भी नहीं करना। प्रॉब्लम ये है कि माफियाज इतने एक्टिवेट क्यों हैं, ब्यूरोक्रेट्स कहां पर हैं, हमारी इंटेलिजेंस के तमाम मामलात कहां पर हैं, हमारे वो इदारे जो लाइसेंसिंग किया करते हैं वो कहां पर हैं, हमारे पास लोकल मैन्युफैक्चरिंग के हवाले से जिन कंपनीज के पास लाइसेंसेज हैं वो स्टॉक्स क्यों नहीं प्रिपेयर कर रही। इस वक्त तो मेरे ख्याल से जंगी बुनियादों पर इस पर काम होना चाहिए था। तो ये जो बात इन्होंने की है कि अगर बाहर गए पाकिस्तान से मास्क वापस चाइना भेजे गए हैं तो इसका जवाब किसने देना है, इस पर भी इंक्वायरी करना
अब आप ही की जिम्मेदारी है, क्योंकि बाकी लोग तो शायद वो नर्व नहीं रखते, वो कैपेसिटी नहीं रखते, दे आर सिंपली पॉलिटिशियंस एंड दे हैव गॉट द सीट्स एंड दे आर जस्ट एंजॉयिंग द प्रिविलेजेस ऑफ द पार्लियामेंट। फेस मास्क नाम की चीज कोई पड़ी है, देखी है कभी? सर 15-20 दिन पहले तो चल रहा था, बिक भी रहा था, लेकिन 15-20 दिन से स्टॉक नहीं आ रहा। हुआ क्या? मार्केट में माल शॉर्ट है। इस टाइम एक सिंगल पीस पड़ा आपको? नहीं, सिंगल पीस भी नहीं है, अपने लिए भी नहीं है। शो या कहाँ किया? सर जो स्टॉक अवेलेबल था ना, जो स्टॉक अवेलेबल था वो डे बाय डे निकलता ठीक गया। है। उसके बाद फर्दर पीछे से जो इंपोर्टर माल मंगवाते हैं उन्होंने माल आगे मार्केट में भेजा ही नहीं। कोरोना वायरस चीन में आए तकरीबन महीने से ज्यादा हो चुका है। जी जी, ऐसा ही है, हमारा ऐसे ही, ऐसे ही। एक महीने में हम कोई तैयारी नहीं कर सके इस हवाले से कि खुदा न खास्ता हमारे तीनों जानिब आ गया, हमारे पास ना आ जाए, हमने कोई तैयारी नहीं की। ये तो सर जो मतलब इसके हेल्थ डिपार्टमेंट के अफसरान हैं, ये तो उनकी प्रिकॉशंस होनी चाहिए ना। जिसकी प्राइस 50 पैसे थी मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट Manufacturing। और 80 रुपए में आप सेल करते थे जी, लिया करते थे। और वो मार्केट में जाके 100 रुपए का बिकता था। अब वो 16 से 1800 रुपए में बिकता रहा। ऐसे ही क्या है जुल्म नहीं है? सर, बहुत जुल्म है, ऐसे तो नहीं और होना चाहिए। एक दिन पहले तक आपकी मेन मेडिसिन मार्केट में मास्क अवेलेबल था, लोहारी में यहाँ पर मास्क अवेलेबल था एक दिन पहले, और आज मास्क को गवर्नमेंट एक्टिवेट हुई कि यार प्राइस वापस लाओ, मास्क की छुट्टी, मास्क की छुट्टी, ऐसे। मास्क की गायब। अभी मार्केट में माफिया कौन है? सर माफिया मंगवाने वाले हैं, जो इम्पोर्टर ताजिर माफिया हैं। जो इम्पोर्टर है वो सर ताजिर माफिया हैं। नहीं, ताजिर माफिया तो नहीं हो सकते, इम्पोर्टर माफिया कह सकते हैं आप, क्योंकि ताजिर ने तो इम्पोर्टर से लेके बेचना है ना। एक दिन में क्या सारी दुकानों का सब तमाम मामलात का स्टॉक्स कंपनीज का खत्म हो गया? एक दिन में 24 घंटे में सर देखिए ये वाली जो मार्केट है ना, ये है रिटेल मार्केट। सर, मैं यहाँ पे स्टॉक का खत्म होना आप इसलिए कह सकते हैं क्योंकि इनके पास लिमिटेड स्टॉक होता है। जो इम्पोर्टर होते हैं ना, जिनके पास बल्क में माल आता है, उतरता है, माल की मैं लोहारी, पहली ब्रेक में मैंने लोहारी की हिस्ट्री बता दी, वहाँ पर भी नहीं है, वहाँ पर भी नहीं है, एक सिंगल पीस नहीं है, नहीं है, ऐसे ही है, सही बात है। नाज़रीन, जिस चीज की जरूरत पड़ेगी ना, अनफॉर्चुनेटली बनाना हम रियासत मदीना चाहते हैं, गाली हम देते हैं अपने हुक्मरानों को, लेकिन हम एक बार गिरेबान में झांके कि हम अंदर से खुद कितने मकरूम हैं। मैं सुबह से ना लोहारी में, यहाँ पे नीला गुंबद और इस जगह मैं दूसरी दफा आई हूँ। हर जगह मैंने फिरा है, मुझे मास्क नहीं मिले, एक मास्क नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। और एक दुकानदार ने मुझे कहा है कि आप 2200 रुपया दें, मैं आपको डिब्बा देता हूँ। 2200 रुपया। वो जालिम कहाँ पे है? आए, मैं आपको उसकी दुकान में आगे ले आगे आगे आगे। सुबह से ना लोहारी में, यहाँ पे नीला गुंबद और इस जगह मैं दूसरी दफा आई हूँ। हर जगह मैंने फिरा है, मुझे मास्क नहीं मिले, एक मास्क नहीं मिला। एक भी नहीं मिला। और एक दुकानदार ने मुझे कहा है कि आप 2200 रुपया दें, मैं आपको डिब्बा देता हूँ। 2200 रुपया। वो जालिम कहाँ पे है? आए, मैं आपको उसकी दुकान में आगे, ले आगे, आगे, आगे। और दूसरी हम इनके बात साथ क्या चलते हैं। अगर हम भी अवाम स्ट्राइक करें ना कि इनके डिब्बे लें ना, हम घर में मास्क बना लें खुद, थोड़ी सी मेहनत करके, तो इनके डिब्बे धरे के धरे ही रह जाए, इनके ब्लैक मेलिंग धरी के धरी रह जाए। अब पूरे मुल्क में ऐसे लग रहा है जैसे अफरा तफरी मची हुई है, इस तरह अफरा प्रॉब्लम तफरी ये है कि मची हर हुई कोई माफी है। चले वहां पर चलते हैं। नाज़रीन, इट इज अ शेमफुल थिंग कि वो मास्क का डिब्बा जिसकी कीमत 80 रुपए है और 100 में बेचा जाता है, आज 2200 की बात की गई है। खातून हमारे साथ मौजूद है, वो यहाँ पर हमें देखकर आई, हम उनके साथ चल रहे हैं। अच्छा नाज़रीन, ये खातून ने बताया कि 2200 रुपए का डिब्बा देने की बात की गई है। ये हमारे पास 2500 रुपए है जी। हम इसके नंबर जो हैं उसका स्क्रीनशॉट ले रहे हैं। जिनके 500 के नोट है जी, उसका नंबर आप देख लीजिए। ये 1000 का एक नोट है, इसका नंबर, और ये दूसरा नोट है जी। अभी टोटल 2500 रुपया हम उन्हें ये खातून देंगी और उसके बाद ये नोट हम वहां से रिकवर करेंगे। कितने का डिब्बा दिया भाई? 2200 रुपए का सर। 2200 रुपए का। कितने का दिया? 2200 रुपए का। मास्क का डिब्बा कितने का? ये वाला दिखाएंगे। ये कितने का? ये पैकेट कितने का? ये डिब्बा भी नहीं है। कितने का है? 2200 का। 2200 का? जी सर। क्या अपना घर का रेट है हमारा? पता नहीं सर, इसकी प्राइस क्या है? एग्जैक्ट प्राइस का नहीं पता। लिया कहाँ से? नोट दिखाओ। नाज़रीन, ये वही नोट है जी जो हमने आपको ऑन कैमरा रिकॉर्ड करवाए थे। 2500 रुपया रिसीव किया जी और 2200 रुपया इसका रेट बताया जा रहा है मास्क का। और ये पाकिस्तान है, यहाँ पर हुकूमत भी मौजूद है, इंतजामात भी मौजूद है। भाई खड़े हो जाए, जिम्मेदार कौन है आपका? किसकी दुकान? 2200 रुपए का। हाँ जी, ये पैकेट 2200 रुपए का, जिसकी 80 रुपए मालियत है पूरे डब्बे की। कौन है जी? आप हैं यहाँ के मालिक?
जी, क्या नाम है? तनवीर सर। तनवीर साहब जी जी। अब मास्क दुकानों के बजाय ठेलों पे बेचेंगे क्योंकि दुकानों पे तो ब्लैक हो गया ना। सही सही। 2200 रुपए का बेचने की इजाजत किसने दी? असल में सर वजह यह है कि हमें काउंटर सेल को हमारे पास 1 2 4 डब्बा आया, जिस हिसाब से हमने परचेज किया उस हिसाब से आगे सेल का खरीदा। ठीक है 2000 रुपए। 80 रुपए इसकी कीमत है जो आप 2200 में बेच रहे हैं। सर डब्बा भी नहीं सर 80 भी नहीं था, 65 थी। ठीक है 60 तक ये तो आप 2200 में बेचेंगे। सर जब हमें मिलेगा 2000 रुपए का तो हम 200 रुपए रख के सेल करें। रसीद दिखाएं, इसका बिल दिखाएं 2000 का। कोई नहीं देता सर। कौन? इसका मतलब आप टैक्स चोरी करते हैं? नहीं, अगर आपके पास परचेज का बिल नहीं है तो आप टैक्स चोर हैं। हमें कोई देगा बिल देगा तो सर हम सर कानून के मुताबिक कारोबार होता है या लाकानूनियत में? यार जो ज़ाहिर है जो हो रहा है, मुझे अभी मेरा ख्याल है जो आपने भेजे थे उन्होंने कहा जी हम पाकिस्तानी जिंदा कौम है इसलिए ये हो रहा है। हमें जो चीज़ मिल रही है ठीक है हमने उस पर कर दिया, हमारे पास ना कोई स्टॉक होता है या आपके सामने ठेला लगा हुआ है। ठीक है अफसोस भी नहीं हो रहा? हो रहा होता है यार, क्यों नहीं होता? क्या कर रहे हैं? हम होता है। मुझे इसका बिल दिखाएं जो आपने 2000 मुझे ये बताएं कि कोई बिल देगा ऐसा जो ब्लैक कर रहा है खरीदा जो इम्पोर्टर। ठीक है आपने किस इम्पोर्टर से खरीदा? सर इधर ही आगे हमें दे जाते हैं, हमने किसी के पास थोड़ी जाना होता। वो प्रॉब्लम में थी, वो हमें तलाश करके यहाँ तक पहुँच गई है। आप बताएं कि आगे कहाँ से आता है, कहाँ जाता है? इधर ही आते हैं सर, इधर ही आगे दे जाते हैं, ना कोई बिल देता है ना हम किसी को बिल देते हैं। झूठी सारा काम, झूठो ये क्लियर है। आपकी भी बात ठीक है। हाँ तो बिल्कुल ऐसी है, हमें कोई नहीं देता। जितने में काउंटर पे रखे या तो होना हमारे पास हमने को बल्क रखा हुआ है यार, 2 4 डब्बे लेके रखे, कोई आया कस्टमर आया उसकी समझ में आया तो दे दिया, या तो हम ऐसा ब्लैक कर रहे हैं कि इससे ज्यादा ब्लैक क्या होगा? सर यार ब्लैक वो अगर 2 पेशेंट्स को अल्लाह माफ करे कोरोना हुआ, खुदा ना खास्ता ये अजाब बढ़ता है तो हम लोग भी शामिल है ना उसमें, हम कौन सा बचेंगे? अभी नहीं डर लग रहा? तो यार ये देखें कि 80 रुपए की चीज को आप 250 में आप 80 मैं कह रहा हूँ कि आप 65 80 कह रहे हैं, मैं कह रहा था ये 65 में होलसेल हो रहा था। ठीक है 30 रुपए की बेशर्मी और ज्यादा अंदर डाल दी आपकी। नहीं हमारे अंदर नहीं डाल गई सर, जाहिर है जो माशरे में हो रहा है जो हमें मिल रहा है उस हिसाब से हम भी आगे कर रहे हैं। ये थोड़ी है कि हम स्टॉक लगा के बैठे हुए हैं हमारे पास। आपका नाम क्या है? तनवीर सर। तनवीर, यहाँ खड़े पे बैठने का आपको लाइसेंस किसने दिया? खड़े पे भी ये भी है, दुकानें गवर्नमेंट सील कर रही है जहाँ पर आपको ओवर चार्जिंग कर रहे हैं। अब आप लोग स्टॉक बार ठेला लगा के बैठ गए ब्लैक करने के लिए। सर ब्लैक हम ऐसे माफिया है नहीं है? माफिया तो बैठा है, माफिया बैठा है तो ये सारा कुछ हो रहा है और हम भी उस माफिया के शामिल है, बिल्कुल शामिल है। इसमें तो 2 राय है ही नहीं, मैं डिनाई नहीं किसी चीज से भी कर रहा। मुझे जितने में बाहर डिनाई क्या करना है कि यार बंदा हाथ से चीज पकड़ा है, पैसे तो मैं भी आपका बहुत सारे शोज देखे हैं, लोग तो मानते ही नहीं है, सारा कुछ कह रहे होते हैं नहीं हमें नहीं पता। मैं तो आप बताएं कि पुलिस के हवाले किया जाए आप दोनों को, आप दोनों के लिए सील करवाई जाए जगह, क्या किया जाए? सर मैं इसमें तो मैंने जो मेरे पास हकीकत थी वो मैंने आपसे शेयर की। मुझे आप बताएं मेरे लिए क्या हुक्म है? मुझे आपको पुलिस के हवाले करवाना है, अभी दोनों को FIR ब्लैक करने की देनी है क्या? सर मैंने तो बताया मेरे पास तो ठेला लगा और मुझे इतने में है, मैंने इतने में सेल कर दिया। आपके कोर्ट में बॉल छोड़ रहा हूँ, ब्लैक में मास्क बेचने पर, लोगों को ब्लैकमेल करने पर आपके खिलाफ FIR लॉन्च की जाए, क्या किया है? मैं ये क्या आइंदा से इससे बाज आ जाए? मैं सेल ही नहीं करूंगा सर। सेल नहीं करना हल नहीं है, असल कीमत पे सेल करो। वो ये है कि अगर मेरे भाई कि अगर मेरे पास चीज है तो मैं सेल करूं उस रेट पे, जब मेरे पास है ही नहीं है तो मैं नहीं करूंगा, इतना महंगा भी लगा। मैं माजरत का पैगाम कौम को जिनको पहले लूटते रहे उनके लिए दे। नहीं मेरे पास मैं तो वैसे ही माजरत चाह रहा हूँ, सबसे माजरत चाहता हूँ, लेकिन क्योंकि आइंदा मैं सेल नहीं करूंगा इधर। अब इसमें से वो पैसे काटें जो आपके बनते हैं। नहीं 80 रुपए इसकी प्राइस है, मैं नहीं लूंगा, मैं नहीं लूंगा, ऐसे नहीं होगा। नहीं सर। तो खातून कहाँ चली गई है? बहन आए आगे हैं, आगे हैं, आगे हैं। आपके घर में पेशेंट्स भी हैं कुछ? क्योंकि आपने बताया कि आपने इधर से ऑक्सीजन किस साइड पे आ? हाँ मेरे फादर हैं, वो बहरिया हॉस्पिटल में, उनको हम डिस्चार्ज करके घर ला रहे हैं। ऑक्सीजन सिलेंडर वगैरह? ऑक्सीजन सिलेंडर। मुझे चीज बताएं कि 2 पेशेंट्स अभी आए हैं कोरोना के। जी चाइना कौम है और हम दिल में ये समझते हैं हमसे बड़ी और अजीम कौम दुनिया में कोई नहीं है, लेकिन हमारे जाती रवैये कितने बुरे हैं। आपके सामने देख लें। 80 रुपए की चीज थी जो आप 2200 में खरीद रहे। जी और मैं बुल्हारी में बोल के भी आई हूँ कि हम लोग भी स्ट्राइक कर दें, हम अवाम भी स्ट्राइक कर दें। हम लोग आपसे लेते ही नहीं, आपसे ये चीजें लेते ही नहीं कि आप लोग हम घर में बनाते हैं। अपने पैसे पकड़े, मास्क आपके पास है? जी मेरे पास। 80 रुपया इसको दें, बाकी पैसे वापस करो भाई। 80 रुपया नहीं सर, आप 80 रुपया लें,
ठीक। आपके जो पैसे हैं वो ले, आप काटें। हमारी तरफ से गिफ्ट गिफ्ट नहीं सर, गिफ्ट मैं भी फिर एक दे देता हूँ, मैं पुलिस को बुला लेता हूँ। आपकी चीज मैं नहीं उन्हें दूंगा। नहीं मैं आपका हक नहीं मार सकता, मैं जवाब नहीं दूंगा। नहीं ठीक है, मैं तो एग्री हूँ, ले लो यार 80 रुपए काटो बेटा। नाजरीन, दिस इज द सिचुएशन ऑफ पाकिस्तान के जिसका जहां दिल करता है वो वहां नौसरबाजी करता है, जिसका जहां दिल करता है वो आम आदमी और गरीब आदमी को लूटता है बगैर इस खतरे के कि कोई पूछने वाला है। ईमानदारी की बात यह है कि कल तक पूरे लाहौर में मास्क अवेलेबल थे। जैसे ही इमरान खान साहब की हदायत पर पंजाब गवर्नमेंट ने काम करना शुरू किया है, आज पूरे लाहौर में कहीं मास्क नहीं मिल रहा। हम लाहौर की सबसे बड़ी मेडिसिन मार्केट एक एक दुकान पर जाकर पूछ के आए, समझ के आए, कहीं नहीं मौजूद। पीछे हमने आपको दिखाया कहीं मास्क मौजूद नहीं, म्यो हॉस्पिटल के बाहर भी कहीं मास्क मौजूद नहीं, और एक जालिम के पास जहां मौजूद है लोहारी खाली, म्यो हॉस्पिटल खाली और यहां पर भी खाली। जिस जालिम के पास है वो 2200 का मास्क बेच रहा है जिसकी असल कीमत सिर्फ और सिर्फ 80 रुपए है। इमरान खान रियासत मदीना का वादा करके आए थे, लेकिन मैं तमाम उन नाकिदीन से ये बात करना चाहूंगा कि भाई रियासत मदीना बनाना या इस कौम को तबाह करना एक फर्द की जिम्मेदारी है। क्या अगर इसमें फेलियर आता है तो मैं और आप ख्वार नहीं होंगे?